हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरी दादी से मिलवाती हूँ। चलिए हम इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। दादी, आपके बचपन के बारे में बताइए। बेटा, मेरा बोर्न गुजरात के सूरत सिटी में हुआ था। हम लोग 5 भाई बहन हैं। तीन भाई हैं मेरे और 2 बहनें हैं। एक दीदी बड़ी है, 2 बीच में भाई है, फिर मेरा चौथा नंबर और 5वां छोटा भाई है। और मेरे पापा का बहुत बड़ा सूरत में फरसान का बिजनेस था और हम बहुत अच्छे सूखे परिवार से थे। उस टाइम पे हम लोग इतने छोटे थे, तब भी हमको हमारे पापा 1 आना देते थे कि 1 आना पूरे दिन में खर्च करो। अभी मैं आपको 100 रुपीज दूंगी तो आप 100 रुपीज खर्च नहीं कर सकोगे। उस 1 आने के अंदर हम इतनी चीजें लाके रखते थे, सब चीजें जितनी भी खर्च करो तभी भी पैसे बचते थे हमारे पास। हमने बहुत अच्छे से, बहुत मस्ती करके, बहुत मजे से हमने हमारा बचपन गुजारा। और मैं 5th स्टैंडर्ड तक थी, तब तक हम लोग सूरत में थे। उसके बाद हमारे पापा ने बिजनेस बढ़ाने के लिए वो MP चले गए, इंदौर सिटी में चले गए। दादी, आपकी बचपन की पढ़ाई के बारे में बताइए। राजक्ता, मेरी बचपन की बातें सुनेगी ना तू, हंस हंस के लोटपोट हो जाएगी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा अव्वल आती थी, पर मस्ती बहुत करती थी। हमारे पापा ने हम ट्यूशन के लिए सर लगाए थे, उनका नाम था माणिक लाल सर। पर वो बेचारे है ना, इसे हम उनको बहुत मजाक उड़ाते थे। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो स्कूल में हर टीचर का, सभी लोग हर टीचर का अपना अपना नाम देते थे। हम उनको पोंगा पंडित बोलते थे, क्योंकि उनको वो दिखते ऐसे थे बेचारे, पतले पतले, दुबले दुबले, लंबे से, हाफ पैंट पहनते थे, चश्मा लगाते थे, वो ऐसे आते थे। हम 5 भाई बहन को पढ़ाने के लिए आते थे, पर वो इतना अच्छा पढ़ाते थे। पर हम सब बदमाश थे, हम सब पढ़ाई के चोर थे। मेरी दीदी बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, पर हम तीनों जो थे, मेरे 2 भाई और हम लोगों को पढ़ाई नहीं पढ़ते थे, फिर भी हम फर्स्ट आते थे। पर सर आते थे ना, तब 5 बजे हमारा खेलने का टाइम होता था, तो सर को देख के, दूर से देख के आ गए अभी पोंगा पंडित। फिर आके वो हमको पढ़ाते थे। वो इतने स्ट्रिक्ट थे, इतना लंबा होमवर्क देते थे, और हम लोग तो खेलते रहते थे, हम लोग तो कभी होमवर्क करते नहीं थे। वो आते ही से बोलेंगे, विजय, मेरे भाई का बड़े मामा का नाम विजय, होमवर्क करियो? तो विजय मामा ये दे बेड़ा शू काढ़े से बेड़ा। फिर होमवर्क तो किया नहीं रहता है, तो दिखा, तेरी कॉपी दिखा, तो होमवर्क नहीं किया। होमवर्क फिर छोटे वाले को, कीर्ति होमवर्क किया? तूने भी नहीं किया? चलो दोनों हाथ, दोनों को आगे हाथ करके, वो हमारी नेत्र की सोटी आती थी, उससे चपाक दो, चपाक चपाक, इसको चपाक। फिर हमको चलो बैठो चुपचाप और बोलो, टेबल्स बोलो। फिर हम लोग ना, इतना बहुत बोरिंग लगता था, पर उनको टेबल्स वगैरह आता रहता था, तो वो टेबल्स बोल देते थे, कल से होमवर्क चाहिए, नहीं तो और पढ़ेगी और पिटाई होगी। फिर हम तो बड़ी मुश्किल से 1 घंटा निकालते थे। मैं तो लड़की थी, तो मेरे को चिल्लाते थे, तूने किया? मैं कर लेती थी होमवर्क, मैं मस्ती भी करती थी, मैं पढ़ती भी थी, मैं होमवर्क कर लेती थी। तो मेरा, फिर वो दोनों मेरे भाई मेरे को यूँ देखते हैं, तू देख शाम को, अभी तेरे को हम खिलाएंगे नहीं, तूने कब होमवर्क कर लिया? तो वैसे बस पढ़ाई में तो हम लोग अच्छे थे, वो हमको सर अच्छे नहीं लगते थे, पर पढ़ाते बहुत अच्छा था, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता था, इसलिए हमारा वो चलता रहा। 5वीं कक्षा तक में, 5th स्टैंडर्ड तक में सूरत में रही। उसके बाद पापा ने बिजनेस बढ़ाने के लिए गुजरात छोड़ के वो MP चले गए, इंदौर सिटी में जाके बस गए। तो मैंने आगे की पढ़ाई फिर इंदौर से करी। दादी, आपका कोई बचपन का किस्सा बताना चाहोगे आप? अरे, मेरे बचपन के तो बहुत सारे किस्से हैं। मेरे बहुत यादगार किस्से, सब इतनी यादगार घटनाएं बनी हुई, पर मैं तो माणिक लाल सर का बताऊंगी। माणिक लाल सर बेचारे हमको पढ़ाने आते थे। हमारे 2 मंजिला मकान था, ऊपर की मंजिल हमारे पढ़ाई की थी। हम 5 भाई बहन बैठ जाते थे 5 बजे पढ़ाई करने के लिए। हमारे घर का जो कमरा था ना, उसके बाहर पीछे ओपन टेरेस था, और हमारे उधर बहुत बंदर, मंकी बहुत आते थे, मतलब वीक में 2-3 बार मंकी बहुत ही आते थे। और मेरे पापा वहाँ पे वो मूंगफली के दाने वगैरह बहुत खिलाते थे, पानी रखा हुआ रहता था, मूंगफली रखी हुई रहती थी, तो हमारे टेरेस में रहते थे वो मंकी। तो शाम को तो कभी बहुत आते नहीं थे, या तो सुबह आके चले जाते थे, पूरा झुंड आता था। फिर एक बार हम सर पढ़ा रहे थे, सर बैठते थे झूले के ऊपर,
और हम लोग नीचे चटाई लगा के हम 5 भाई बहन नीचे पढ़ते थे, गुरु जी तो ऊपर बैठते थे। अब पीछे टेरेस था। उस दिन हम लोग दरवाजा बंद करना भूल गए, दरवाजा खुला था और टोली आ गई, बंदर की टोली आ गई। सर पढ़ा रहे थे, सर हमको देख रहे थे, इधर पीछे बंदर की टोली आई। हम लोग नीचे बूंदी करके सब लिख रहे थे, पढ़ रहे थे। उसमें से एक बड़ा सा बंदर, बहुत बड़ा सा, आके धूम करके माणिकलाल सर के बाजू में झूले पे आके बैठ गया। और इधर माणिकलाल सर, इधर बंदर। बंदर देखे पास में अलमारी थी, अलमारी में लगा था मिरर। बंदर मिरर में देखे, उसको लगे दूसरा बंदर है, तो वो उधर तो खींच खींच ऐसा करे, उसको लगे दूसरा बंदर है कि ये मेरे सामने दूसरा कौन आ गया, और वो उधर करे मस्ती। माणिकलाल सर ने देखा कि तो अभी उनको तो डर लगा, वो ऐसा इशारा करे, एक एक करके नीचे उतरो। वो इधर बंदर तो कुछ जंप लगाए, बंदर कुछ कुछ करे, आते निकाले, यूं करे, खुजलिया की तो खुजलने लग जाता था। और माणिकलाल सर के तो पसीने छूट गए। वो हमको बोलते, विजय एक एक करके नीचे उतरो। पहले गए दीदी गई हमारी, धीरे से आवाज नहीं करना, एक एक उतरो। पहले दीदी गई आराम से, बड़े भैया गया आराम से, फिर सर भी खिसकने लग गए। सर थोड़े सीढ़ी के उधर आए तो विजय दौड़ा, एकदम फटाफट दौड़ा। विजय गिरा, उसके ऊपर माणिकलाल सर गिरे, उसके ऊपर कीर्ति गिरा, और मैं आखिर में, बंदर हमारे पीछे। हाँ, हम सब गुलाटी मार मार के धड़म धड़म नीचे गिरे। तो वो हमारा नौकर था राम जी, शू थयू, वो डंडा लेके आया। उसको पता कि बंदर ऊपर होते, पर हम सब एक दूसरे के ऊपर इतने धड़म धड़म गिरे थे। वो राम जी ऊपर जाए कैसे, बंदर को भगाए कैसे, पर वो बेचारा 2-2, 3-3 स्टेप चढ़ते, भाग वो डंडा पछाड़ता वो गया उसको भगाने। पर हम लोग जो खड़े हुए और माणिकलाल सर को उठाया, और माणिकलाल सर की कमर टूट गई, माणिकलाल सर के पैर टूट गए। हम सबको उठा के बिठाया, सबको पानी पिलाया। पर अभी मैं पढ़ाने आऊँ तो पहले दरवाजा देख लेना, दरवाजा बंद होना चाहिए, नहीं तो वापिस बंदर आएगा। और मैं 2 दिन नहीं आऊंगा पढ़ाने के लिए, हमको 2 दिन की छुट्टी मिल गई। दादी हम आपसे और बातें अगली वीडियो में करेंगे, और थैंक यू क्योंकि आपने आपकी बातें हमसे शेयर करी। फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड्स।